ये गर्मी आनी जानी है, आज गर्मी कल सर्दी, लेकिन जो हमारे अंदर गर्मी है ये खत्म नहीं होना चाहिए। और जो गर्मी तुम झेल रहे हो ना, जितने झेल रहे हैं, जो बाहर भाग के उनका तो हो गया, विकेट गिर गया, जो बाहर गए उनका विकेट तो गिर चुका, लेकिन जो डटे हुए हैं याद रखना अभी तो ये गर्मी है, अब जेब भी गर्म होने वाली है। तो भाई जब जब आपका प्रोग्राम होता है तब तक मुझे पता होता है कि होने वाला क्या है, और अब ये भी पता है कि आज के बाद ये टीम क्या करने वाली है, ये भी पता है। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप सब यहाँ पर आए। ये तकलीफें आप झेल रहे हैं, ये तकलीफें सबने झेली हैं। किसी ने कहा है एवरी सक्सेसफुल मैन हैज अ पेनफुल स्टोरी। किसी ने कहा है हर कामयाब आदमी के पीछे एक दर्द भरी कहानी है और हर दर्द भरी कहानी का अंत सुखद है। तो आप सब जो भी तकलीफ अपने जीवन में झेलेंगे, जितना लड़ेंगे उतने ही मजबूत होंगे। हमने भी झेली हैं, पूरे पूरे पसीने में हुए। मैंने कहा आपके यहाँ तो मैंने सब झेला है। फिर एक दिन अविनाश जी कहते हैं जी गाजीपुर में ट्रेनिंग कर दो, तो मैंने अपनी जिंदगी में इतनी बेकार रोड लाइफ में पहली बार देखी। गाजीपुर वाराणसी में 4 घंटे में पहुंचा। फिर जिस हॉल में इन्होंने ट्रेनिंग कराई सबसे ज्यादा पसीना मुझे उसी हॉल में आया। मतलब साहब तुम अपने साथ साथ सामने वाले का पसीना भी निकाल देते। तो आज बहुत बड़ी बड़ी अचीवमेंट आपके बीच में आई और आप सब लोग उन अचीवमेंट का हिस्सा बने। और दोस्तों समझने की और सोचने की बात यह है कि जितने भी लोगों को अचीवमेंट आई हैं, ये कोई अंबानी टाटा बिरला के बच्चे नहीं हैं, ये आपके और मेरे बीच में से हैं। ये आम आदमी के बच्चे हैं जो आज यहां पर खास बन गए हैं। और ये मौका हम सबके पास है, हम सबके पास। आपको दिल्ली क्यों बुलाया हमने क्यों कहा आप दिल्ली आइए, ये फंक्शन अटेंड कीजिए, इसका मकसद क्या था? आप सोचिए, आपने हमारी कंपनी में प्रोडक्ट ले लिए, यस और नो? भाई ले लिए ना, कंपनी को पैसे आ गए, हमने कमा लिया जो आपसे कमाना था। जो आपको यहां पर लेके आया है उसने भी आपसे पैसे लेके प्रोडक्ट आपको दे दिए, उसने भी जो कमाना था कमा लिया। फिर क्यों मेहनत करके आपको लेके आया है? क्योंकि वो कमाना नहीं चाहता, वो आपको कमवाना चाहता है। वो आप सबको कमवाना चाहता है। वो इसलिए आपको लेके आया कि अंकल आंटी दोस्त भाई बहनों चलो आपको दिखाता हूं उस नजारे को जिसे देखकर आपको यकीन हो जाएगा कि यस ये प्लेटफॉर्म ही मेरे लिए है और ये प्लेटफॉर्म पे ही मैं जीवन में आगे बढ़ के कामयाबी हासिल कर सकता हूं। वो आपको यहाँ पर खाना खिलाने नहीं लेके आया, एसी की ठंडी हवा खिलाने नहीं लेके आया, आपको एक यकीन दिलाने लाया है कि जब ये कर सकते हैं तो आप सब भी कर सकते हो। तो एक बात याद रखना, ये दुनिया अलग है। आप बाहर की दुनिया से हमारा कंपेयर करोगे तो आप फंस जाओगे, असमंजस में फंस जाओगे, आप सही गलत का फैसला नहीं ले पाओगे। और अगर आप हमारी दुनिया को समझोगे तभी आप यहां पर सही और गलत फैसला ले पाओगे। ये दुनिया अलग है, ये बाहर की दुनिया नहीं है। बाहर कोई नहीं पूछेगा आपको, हम आपको भरोसा दिलाते हैं, विश्वास दिलाते हैं, आप कर सकते हो, बड़े आदमी बन सकते हो, आप सपने पूरे कर सकते हो, आप अच्छी जिंदगी जी सकते हो, आप गरीब के घर से हो, मिडिल क्लास घर से हो, अपर मिडिल क्लास, अपर क्लास, कोई फर्क नहीं पड़ता। और बाहर की दुनिया कामयाबी की कीमत लेती है और हमारी दुनिया
कामयाबी की कोई कीमत नहीं लेती आपसे। बाहर की दुनिया में जाओगे, कामयाबी मांगोगे, पैसा मांगोगे, सफलता मांगोगे, तो आपसे पूछेगा कितना पढ़ा है, कितना एक्सपीरियंस है। 12वीं है तो 10,000, BA है तो 15,000, MA है तो 20,000, MTech है तो 30,000, MSc है तो 25,000। बाहर की दुनिया कामयाबी की कीमत लगा के बैठी है। या तो डिग्री ले जाके दो या तजुर्बा ले जाके दो, तब आपको आपकी औकात नापते। औकात कि तेरी औकात 15,000 की है, तेरी 20 की है, तेरी 25 की है, तेरी 30 की है, इससे ज्यादा कुछ नहीं, क्योंकि तेरे पास ये डिग्री है। बाहर की दुनिया में कामयाबी मांगोगे तो टैलेंट मांगेंगे कि क्या टैलेंट है, किस बात के पैसे दूं मैं तुझे। बाहर की दुनिया में कामयाबी मांगोगे तो पूछेगा कितना पैसा लगा सकता है पैसा कमाने के लिए। बाहर की दुनिया कामयाबी की कीमत लगा के बैठी है, डिग्री के नाम पे, टैलेंट के नाम पे, दौलत के नाम पे। और हमें कामयाबी की कीमत क्या लेते हैं? आपकी हिम्मत के नाम पे, आपके जज्बे के नाम पे। हमें कोई मतलब नहीं भाई साहब आप कितने पढ़े लिखे हैं, हमें कोई मतलब नहीं आप किस घर से हैं, हमें कोई मतलब नहीं आप गरीब हैं अमीर हैं, हमें कोई मतलब नहीं आपकी उम्र क्या है, हमें कोई मतलब नहीं आपकी क्या जात है, क्या पात है, हमें कोई मतलब नहीं आपका क्या एक्सपीरियंस है। हमें मतलब है क्या आपके सपने हैं, अगर हैं तो हम आपका मतलब पूरा करेंगे। क्या सपने हैं? क्या आपके सपने हैं? और यहां पर कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई MD नहीं, कोई CO नहीं। ये तो डिग्रियां आप लोगों ने दे रखी हैं। कोई रॉयल एम्बेसडर नहीं, कोई एम्बेसडर नहीं। हमें रैंक मिला अपनी मेहनत के अनुसार, लेकिन ये दुनिया का इकलौता प्लेटफॉर्म है जहां हम सब एक हैं, एक हैं, एक हैं। क्यों? क्योंकि हम सबकी मंजिल एक, हम सबकी मंजिल एक है। आप भी ब्रांड एम्बेसडर बन सकते हो, आप भी, आप भी, आप भी, आप भी, आप भी, आप भी। तो यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, ये वो परिवार है जहाँ सब एक सपने के लिए और एक मंजिल के लिए मेहनत करते हैं। ऐसी दूसरी दुनिया इस दुनिया में नहीं बनी है। और दोस्तों, जितना मैं समझ पाया हूं 15 साल में, जितना मैं 15 साल में देखता हूं, लोगों से मिलता हूं, मैं ये भी समझता हूं कि ज्यादातर लोग यहां सपनों के लिए नहीं आते, जरूरतों के लिए आते हैं। किसके लिए आते हैं? जरूरतों के लिए आते हैं। और जरूरतों की कोई कीमत नहीं होती, जरूरतों की कोई कीमत नहीं होती। मैं आप सबसे पूछता हूं कि आपके घरों में भी आज तकलीफें हैं या नहीं, परेशानी है या नहीं, जरूरतें हैं। कोई किराए के घर पे रहता होगा, किसी का 1 कमरे का घर होगा, किसी का 2 कमरे का घर होगा, किसी को कोई मोटरसाइकिल पे होगा, कोई साइकिल पे होगा, कोई कार में होगा, किसी के बच्चे अच्छे स्कूल में होंगे, किसी के सरकारी स्कूल में होंगे, किसी के माँ बाप बीमार होंगे। कोई ना कोई जरूरत, कहते हैं जरूरत ही आविष्कार की जननी है। और इस दुनिया में कोई भी आदमी अगर प्रयत्न कर रहा है, प्रयास कर रहा है, मेहनत कर रहा है, तो अपने परिवार की जरूरतों के लिए कर रहा है, ना कि सिर्फ सपनों के लिए। किसके लिए कर रहा है? सिर्फ जरूरतों के लिए कर रहा है दोस्तों, ना कि सपनों के लिए। तो एक बात याद रखना, ये व्यापार, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री हमारा किसी का शौक नहीं है, हमारा किसी का शौक नहीं है। घर घर जाना, लोगों को समझाना, लोगों को प्रोडक्ट बेचना, उनसे पैसे लेना, ये किसी का शौक नहीं है। ये शौक बनाना पड़ता है क्योंकि इसके सिवा कोई रास्ता नहीं है, इसके सिवा कोई
रास्ता नहीं है, ये हमारी मजबूरी है। तो दोस्तों एक बात याद रखना, तुम तो 8-9 घंटे की गर्मी झेल रहे हो, वो भी करोड़पति अरबपति बनने के लिए झेल रहे हो, करोड़पति और अरबपति बनने के लिए झेल रहे हो। अगर जरूरतों की कीमत पता करनी है तो उस फौजी से पूछो जो जैसलमेर के 52 डिग्री टेम्परेचर में पूरी गर्मी का मौसम निकाल रहा है, सिर्फ इसलिए परिवार की जरूरतें पूरी करनी। अगर जरूरतों की